हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वन शॉट एफएफ लेके आई हूँ, जो कि स्टोरी का नाम हमारा है लव ओ टू हो। और ये स्टोरी जो हमारी होने वाली है वो तेकुक स्टोरी होने वाली है। तो आप लोग इस स्टोरी को एंजॉय करें। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर ये स्टोरी आप लोग को पसंद भी आते हैं तो कमेंट्स भी करके बताइएगा। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें एक मेंशन में दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा होता है। वो मेंशन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे एक पर्सन जो होता है वो अपने ड्रेस पहनकर रेडी हो रहा होता है। वो भी जो उसका जो ड्रेस था ना, वो हॉस्पिटल ड्रेस था। वो अपना हॉस्पिटल ड्रेस पहनकर रेडी हो रहा था एंड देन रेडी होकर वो जाता है तो जहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी गर्ल लेटी हुई होती है, और वो जाता है। जाने के बाद उसके फॉरहेड पर किस करता है, और किस करने के बाद वहाँ से सीधा नीचे आता है। और नीचे आने के बाद जो सर्वेंट होते हैं उनको ब्रेकफास्ट दे देते हैं। वो अपना ब्रेकफास्ट कर लेता है, उन सर्वेंट को बता देता है कि जब भी उनकी मैम यंग मास्टर या उनकी मैम उठेंगी तो उन्हें भी टाइम पे दवा दे दीजिएगा, और मतलब जो भी रूल रहता है वो बता देता है। तो वो सर्वेंट कहता है ओके यंग मास्टर, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो अब हम बात करते हैं, ये है हमारा जियोन जंगकुक, जो कि एक डॉक्टर है। और जियोन जंगकुक की शादी हो गई है, वो भी अरेंज मैरिज शादी हुई थी किम तेयांग से, जो कि इनकी वाइफ है। और किम तेयांग का जो भाई है उसका नाम है काय। काय जो है वो उसका भाई है। वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है और इसके सिवा उसकी दुनिया में कोई नहीं है। और काय का पार्टनर का नाम है जे होप। जे होप जो है वो भी एक बिजनेसमैन है, और वो काय से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। अंदर उन लोग की जो मैरिज हुई थी वो लव मैरिज शादी हुई थी। अब हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं, जो जंगकुक होता है वो अपने हॉस्पिटल में आ जाता है, और आते ही अपने मतलब ड्रेस को वेयर करता है जो हॉस्पिटल वाला होता है, और आने के बाद अपनी पेशेंट को चेक करने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और कहती है कि मिस्टर जियोन। तो जो जेके होता है वो कहता है यस मिस जेनी। तो कहता है कि आपने जो रिपोर्ट कल दी थी ब्लड सैंपल चेक करने के लिए, वो रिपोर्ट आ गई है। तभी जो मिस्टर जियोन होता है वो कहता है ओके, और उसको बोलता है कि तुम मेरे केबिन में ये रिपोर्ट को लेकर आओ। तो जो जेनी होती है वो कहती है ओके सर, और इतना कहकर ना उस रिपोर्ट को लाकर जेके को दे देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि जो जेके होता है वो उस रिपोर्ट का देखता है, और देखने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गए। तभी जो जेनी होती है वो कहता है कि सर, मैम की तबीयत एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वो उनको लास्ट स्टेज का कैंसर हो चुका है, तो कोई भी उम्मीद मत करिए कि मतलब वो बच सकती। तभी जेके गुस्से में कहता है वो मेरी वाइफ है, भले ही हमारी अरेंज मैरिज हुई है बट मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसे कुछ होने नहीं दूँगा। उतना कहकर ना वो गुस्से में अपनी आँखें को क्लोज कर लेता है। अब हम ते के बारे में बात करते हैं, जो कि किम तेयांग होती है। वो उठती है, उठने के बाद अपने ब्रेकफास्ट करती है एंड दवा खाती है। ये किम तेयांग है, इनकी लव मैरिज अरेंज मैरिज शादी हुई थी, बट ये अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हैं। इनकी शादी को 5 साल हो गए हैं, बट ये अभी भी इनके मतलब ये अभी प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि इनके बच्चे नहीं हैं। ये जब इनकी शादी हुई थी तभी इनको बीमार थी, इनको फर्स्ट स्टेज का कैंसर था। अब इनकी जो बीमारी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, जो कि लास्ट स्टेज पर है, और वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उनका हस्बैंड मतलब उदास हो। वो मतलब उनसे कहती है कि उनके जाने के बाद वो दूसरी शादी कर ले और अपने लिए अच्छी लाइफ पार्टनर चुन ले। बट जो जेके होता है वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि वो कहता है कि वो अगर प्यार करेगा तो सिर्फ उसी से करेगा, वरना वो भी नहीं रहेगा। तो जो हमारी ते होती है वो उसको बोलती है, एंड वो उठने के बाद अपने ब्रेकफास्ट को करती है। करने के बाद वो भी ना, वो हाउस वाइफ होती है, तो वो करने के बाद घर में बैठी रहती है। अब इसी तरह वो अपना सारा वर्क कर लेती है। तभी जेके का फ़ोन आता है आफ्टरनून टाइम पे। तो जेके उससे पूछता है हेलो। तो तभी जो ते होती है वो कहता है कि हेलो जेके। तभी जो जेके होता है वो कहता है हाँ तुम कैसी हो। तो वो कहता है कि मैं ठीक हूँ।
और जो जेके होता है ना उसको बोलता है कि तुमने लंच किया, तो जो ते होती है वो बता देती है कि हाँ उसने लंच किया। तभी जेके कहते हैं कि दवा खाया, तो वो कहते हैं हाँ दवा भी खा ली। तभी जेके एक लंबी सी सांस भरता है और कहता है तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट आ गई है, यानी ब्लड की जो जांच हुई थी वो आ गई है। तभी ते की आंखों में आंसू आ जाता है, तो वो उससे कहती है तो बताओ कि मतलब उसमें क्या लिखा है। लेकिन जो हमारा जंकुक होता है ना वो बताता नहीं, वो कहता है कि कुछ नहीं, तुम अभी भी मेरे साथ 2-3 साल और रहोगी। जो ते होती है वो जान गई होती है कि इसकी जो रिपोर्ट है वो सही नहीं है, तो वो कुछ बोलती नहीं है, वो कहती है ओके। और इतना कहकर उसके आंखों में आंसू आ जाता। तभी वो जेके से कहती है ओके बाय, शाम को मिलते हैं। इतना कहकर वो अपने फ़ोन को रख देती हैं। अब इधर हम देखते हैं जो ते होती है वो काफ़ी ज़्यादा उदास होती है और बैठी रहती है। तभी वहाँ पर हॉबी आता है और हॉबी आकर उससे कहता है कि हाय ते तुम कैसी हो, तो एंड तुम्हारी तबीयत कैसी है। तभी जो ते होती है वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। और उसका ना भाई भी होता है काय। काय आगे अपनी बहन को हक कर लेता है और उसे भी पता होता है कि उसकी जो बहन है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है एंड उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और वो मतलब अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो इसलिए वो अपनी बहन को ज़्यादा कुछ बोलता नहीं, उसके हालचाल लेता है, उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। तो जो ते होती है वो उसे बता देती है कि वो अब ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी काय बोलता है ओके, और इतना कहकर ना वो उसे हक कर लेता है और देन उसे कहता है कि अब वो मतलब ऑफिस के लिए जा रहे हैं तो बाद में मिलेंगे। जो काय और हॉबी का जो घर होता है वो जेके के बगल में ही होता है, क्योंकि जो काय था वो अपनी बहन से बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यार करता था, तो वो ते से दूर नहीं रह पाता है, तो वो अपना हॉबी को बोलकर अपने घर के बगल में ही घर ले लेता है। देन वो दोनों कह सकते थे कि नेबर्स भी थे, पड़ोसी भी थे। तो वो अब वहीं पे रहता है। अब वो दोनों अपने ऑफिस रिलेटेड वर्क करने के लिए मतलब अपने ऑफिस चले जाते हैं। अब वहीं हॉस्पिटल में हमारा दिखाया जाता है कि जो जेके होता है वो अदर पेशेंट को चेक कर रहा था, और चेक कर लेने के बाद वो वहीं पे बैठा होता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर मीन आते हैं और कहते हैं कि मिस्टर जियोन जंकुक। तभी जो जियोन जंकुक होता है वो कहता है यस मिस्टर मीन। तभी जियोन जंकुक कहता है कि तुम्हें एक पर्सन का ऑपरेशन करना है। तभी जो जियोन जंकुक होता है वो कहता है कि ओके सर वो कर देंगे। तो जो जियोन जंकुक वो जो मिस्टर मीन होता है वो कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें उसके लिए 1 महीने के लिए तुम्हें फॉरेनर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा रिच है और उनकी जो बेटी है मतलब वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है और वो अपनी बेटी को यहाँ तक नहीं ला सकते, तो तुम्हें खुद ही जाना पड़ेगा। तो जो जेके होता है वो कहता है सर आप तो जानते हैं कि मेरी वाइफ़ की तबीयत। तभी जो मिस्टर मीन होते हैं वो कहते हैं कि हाँ आई नो, बट वो हमें बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमारी हॉस्पिटल का मतलब रेपुटेशन का सवाल है, तो आप प्लीज़ मना मत करिए। और हाँ वो मेरे फ्रेंड्स की बेटी है, तो प्लीज़ आप चले जाइए। तभी जो जॉन जंकुक होता है वो कहता है ओके, और इतना कहकर ना वो हामी भर लेता है। लेकिन वो कहता है कि वो एक ही शर्त पे जाएगा, पहले वो अपनी वाइफ से पूछ लेगा, अगर उसकी वाइफ रेडी है तभी वो जाएगा, नहीं तो वो नहीं जाएगा। तभी मिस्टर मिन कहता है कि प्लीज़ आप मना मत करिए, आप चले जाइए। तो जो जियोन जंकुक होता है वो कहता है ओके, और इतना कहकर ना वो वहाँ से चले जाते हैं। अब इधर रात भी हो जाती है। अब शाम को जब वो आता है जेके जब आता है तो आते ही सीधा वी को हक कर लेता है। तभी वी कहते हैं कि क्या हुआ, आज तुम बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे हो। तो जो जेके होता है वो कहता है हाँ क्यों नहीं, जिसके पास इतनी खूबसूरत सी वाइफ रहेगी तो क्यों नहीं भला खुश रहेगा, बताओ, उसकी ब्यूटीफुल सी वाइफ। और इतना कहकर ना वो उसके लिप्स पर एक पैक कर देता है, और पैक करने के बाद वो उसको बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, और हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा लकी पर्सन हूँ कि जिससे मेरी शादी हुई है वो इतनी ब्यूटीफुल है। तभी वो जो जेके होती है वो कहते हैं ओके। अब जो ते होती है वो जेके के लिए कहती है कि चलो तुम फ्रेश होके आओ, मैं तुम्हारे लिए
डिनर लगा देती हूँ। जो जेके होता है वो उसको डाँटते हुए कहता है कि ते मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि तुम्हें घर पर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, घर पे अदर सर्वेंट है वो काम कर लेंगे, तो तुम्हें इतने मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो ते होती है वो कहती है कैसे परेशान ना हूँ, जिसको मेरे हस्बैंड का मेरे हाथ का बना हुआ खाना जब इतना ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं कैसे परेशान ना हूँ। वो इतना कहकर ना वो उसके लिए डिनर टेबल यानी डाइनिंग टेबल को रेडी कर रही है। तभी जो जेके होता है वो फ्रेश होकर आता है और आने के बाद जो ते होती है वो उसको डिनर को सर्व कर रही होती है। तभी वहाँ पर काय एंड हॉबी आ जाते हैं और काय आते वक्त कहता है कि मेरे लिए भी प्लेट को लगा दे। तभी जो ते होती है वो कहती है ओके भाई, और इतना कहकर उन सब लोगों के लिए भी प्लेट्स लगा देती हैं। एंड देन वो सारे लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अब जो ते होती है वो अपने रूम में चली जाती है और ये तीनों बाहर बैठे होते हैं। तभी जो हॉबी होता है और काय होते हैं वो कहते हैं तो जेके तुम्हें मतलब रिपोर्ट मिल गई होगी कि ते की क्या हालत है। तो ते जो जेके होता है वो कहता है कि हाँ ये रिपोर्ट मिल गई है, और उस रिपोर्ट को निकाल कर ना जेके काय के और उसके हॉबी के हाथ में दे देता है। जब हॉबी और काय ये देखते हैं ना तो काय की आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि उसकी बहन के पास ज़्यादा दिन की ज़िंदगी नहीं थी, बस 6 महीने की ही ज़िंदगी थी। वो कहता है कि मेरी इकलौती बहन है और मेरे मॉम डैड ने मरते वक्त मुझे ये सौंप गए थे कि मैं इसका ध्यान रखूँ, और मैं एक अच्छा भाई नहीं बन सका। इतना कहकर ना वो रोने लगता है। तभी जो हॉबी होता है वो उसे कंसोल करता है, और उधर जेके की भी आंखों में आंसू आ गए होते। और ये सारी बात ना ती भी सुन लेती हैं, क्योंकि जो ते होती है ना वो ऊपर से आ रही थी, उसको ना पानी पीना था। तो वो जब सुनती है कि वो मतलब ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है, वो बस 6 ही महीने की मेहमान है, तो वो कुछ बोलती नहीं है और चुपचाप वापस चली जाती है, क्योंकि उसकी समझ लो भूखी प्यास एकदम मर गई थी। और वो जाके खूब रोती है और अपने चेहरे को पिलो में छुपा लेती है। इधर जो जेके होता है वो कहता है कि ओके मैं मतलब ते की बीमारी के लिए जितना पैसा लगे, जहाँ भी जाना पड़े, जो भी काम करना पड़े मैं वो काम करूँगा। मैं अपनी ते को ज़रूर बचाऊँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि वो लोग भी अपने घर पे चले आते हैं। उधर जो ते होती है उसे जब लगता है कि रूम में कोई आया है तो वो अपने ना आँसुओं को फटाफट पोंछ लेती है, एंड पोंछने के बाद वो अपने चेहरे को वो दूसरी साइड कर लेती। तभी जेके आता है और पीछे से उसको हग कर लेता है, और हग करने के बाद कहता है कि बेबी आई मिस यू, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ये बात तो तुम जानती हो। तो तभी ते कहती है कि ओके मुझे भी पता है। इतना कहकर वो कुछ बोल नहीं रही होती, वो दूसरी साइड ही अपना मुँह करे होती। तभी जो जेके होता है उसको अपनी ओर टर्न करता है और उसकी आँखों के में जो आँसू होता है ना उसको पोंछता है, और पोंछने के बाद कहता है तो तुम रो रही थी। तो जो ते होती है वो कहती है नहीं, मैं रो नहीं रही थी, मैं क्यों रोऊँगी, मुझे क्या होगा। वो ना ऐसे बोल रही थी। जो ते होता है उसकी फोrehead पर किस करता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगा, और इतना कहकर उसको कंसोल कर रहा था। तभी जो जेके होता है वो कहता है कि ते मुझे तुमसे एक बात कहनी है। तो जो ते होती है वो कहती है कि हाँ बोलो जेके, तुम्हें क्या बोलना है। तभी जेके होता है वो कहता है कि उसे 1 महीने के लिए अमेरिका जाना होगा। उसे मतलब डॉक्टर मीन अमेरिका भेज रहे हैं, क्योंकि उनकी जो बेटी थी वो उनकी फ्रेंड्स की जो बेटी थी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मुझे जाकर वहाँ पर उसको देखना होगा। तभी जो ते होती है वो कहती है कि ठीक है तो तुम चले जाओ, मैं यहाँ पे देख लूँगी। बट जो जेके होता है वो जाने के लिए रेडी नहीं होता। वो कहता है कि ते मैं तुम्हारे बिना नहीं जा सकता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जो ते होती है वो कहती है कि डोंट वरी, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, मेरे बिना नहीं जी सकते, पर फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन जो बीमार है तुम्हें उसका मतलब पहले इलाज करना चाहिए, क्योंकि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए तो तुम्हें डॉक्टर मिन ने बोला है। तो जो जेके होता है वो कहता है हाँ। तो तभी जो ते होती है वो कहती है तो फिर बताओ तुम क्यों नहीं जाओगे, और इतना कहकर ना उसको बताती है। तभी जेके कहता है बस तुम्हारा ध्यान, तभी ते कहती है डोंट वरी, यहाँ पे भाई है ना और हॉबी है ना, वो मेरा ध्यान रख लेगा और तुम परेशान मत हो, और यहाँ पे सारे सर्वेंट हैं जो सारे मिलकर हमारे ध्यान रख लेंगे।
तो जो ते होती है वो हमारी जेके को कह रही थी, तभी जो जेके होता है वो कहता है ओके ठीक है, मैं डॉक्टर अमीन को बोल दूँगा कि मैं अमेरिका जाने के लिए रेडी हूँ। और इतना कहकर ना वो जेके जो होता है वो ते के लिप्स पर वापस से किस करता है और उसे अच्छे से किस करता है और शक करने लगता है। तभी ते कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? तो जो जेके होता है वो कहता है कुछ नहीं, अपनी बीबी को प्यार कर रहा हूँ और क्या करूँगा। तो तभी जो ते हो जेके सॉरी ते होती है वो कहती है शेमलेस, और वो अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है। बट जो जेके होता है वो कहाँ सुनने वाला था, वो वापस से ना उसको अपनी ओर टर्न करता है एंड देन उसे वापस से ना उसके लिप्स पर अटैक कर देता है और उसे अच्छे से ब्रूटल तरीके से किस करने लगता है एंड वो दोनों एक दूसरे के बाहों में ऐसे ही समा जाते हैं और पूरी रात एक दूसरे को किस करते हैं। अब दूसरे दिन यानी नेक्स्ट डे सब लोग उठते हैं, अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद जो ते होती है वो भी उठ गई होती है और उठने के बाद वो लोग सारे ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो जो जेके होता है वो ते के फॉरहेड पर किस करता है और किस करने के बाद कहता है तो स्वीट हार्ट मैं जा रहा हूँ, बाद में तुमसे मिलेंगे और हाँ अपना ध्यान रखना। जो ते होती है वो कहता है ओके बाबा तुम जाओ और अपना ध्यान रखना, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जो ते होती है वो भी घर में बैठे बैठे बोर हो रही होती है, तभी वो सोचती है कि चलो मतलब कुछ शॉपिंग कराया जाए। तो वो क्या करती है, वो ड्राइवर को बोलकर उसे शॉपिंग मॉल में जाने के लिए कहती है और जो ड्राइवर होता है वो कहता है ओके, और इतना कहकर वो वहाँ से शॉपिंग की तरफ जाने लगते हैं और सीधा एक मॉल में जाके गाड़ी रुकती है और वो लोग जाते हैं वहाँ पे। तो जो ड्राइवर होता है वो वहीं पे रह जाता है और जो ते होती है वो अकेले ही होती है, वो जाती है अपनी शॉपिंग करती है। देन शॉपिंग वो जाती है मॉल में, थोड़ी देर उसको जो जो सामान खरीदना होता है वो अपना सारा सामान खरीदती है और उसे जो खाने पीने का रहता है तो वो एक रेस्टोरेंट में जाती है, अपना खा लेती है। खाने के बाद वो अपना शॉपिंग करके वापस से घर आ गई होती। अभी जो शॉपिंग करने गई थी ना वो आफ्टरनून का टाइम था, तो वो शॉपिंग करते करते ना उसको एकदम नाइट हो जाती है, रात के 8 बज जाते। तभी जब वो आती है तो वो जब डोर ओपन करती है तो देखते हैं कि सामने जेके ही बैठा हुआ है और वो भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। तभी जो जब ते देखती है कि जेके ऐसे ही उसको घूर रहा है ना, तो उसके हाथ में जो सारा सामान रहता है ना वो गिर जाता है डर के मारे। वो कहती है वो जेके आई एम सॉरी जेके, मैं तभी जेके गुस्से में कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि घर पे बहुत सारे सर्वेंट हैं, देन तुमको जहाँ जाना है उनको साथ में लेके जाओ या मुझे इन्फॉर्म करके जाओ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। तभी जो ते होती है वो कहते हैं बट मुझे कुछ हुआ तो नहीं ना, मैं ठीक हूँ, मैं बोर हो रही थी, मैं शॉपिंग करने के लिए जाना चाह रही। तभी जो ते होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोल रहा था कि और गुस्से में बोलकर वहाँ से चला जाता है। और जो हमारी ते होती है वो बेचारी उदास हो जाती है। अब वो अपने सारे शॉपिंग बैग को उठाती है, उठाने के बाद अपने रूम में जाती है और जेके ना वहाँ से अपना सामान निकालता है, मतलब कबर्ड से अपना ड्रेस निकालता है और वो सीधा फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला जाता है। उसके बाद वो फ्रेश होकर वो अपने बाथ गाउन में बाहर आता है। तभी जब ते देखती है कि जेके आ गया है, तभी वो जाती है और जाने के साथ पीछे से जेके को हग कर लेती हैं और हग करने के बाद ऐसे ही थोड़ी देर वो दोनों खड़े रहते हैं और उसके बाद धीरे से उसके कानों में कहती है आई एम सॉरी हनी, आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए था बट मैं भूल गई थी, ट्रस्ट मी, और मुझे कुछ हुआ नहीं ना, प्लीज़ मेरा भरोसा करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्ही ने कहा था ना कि अभी मैं 2-3 साल और जीऊँगी, तो मैं अभी ठीक हूँ ना, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और उसकी आँखों में ना आँसू होते हैं और ये बात जब बोल रही होती है और जेके की भी आँखों में आँसू आ जाता है, तो वो उसे अपनी ओर टर्न करता है और टर्न करने के बाद ना वो उसके लिप्स पर ना किस करता है और किस कर लेने के बाद उसके फॉरहेड पर किस करता है और कहता है बेबी आई मिस यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर कहीं भी जाओ। एक पल के लिए जब मैं घर पर आया और तुम नहीं मिली और सर्वेंट ने मुझे बताया कि तुम शॉपिंग पर गई हो तो मेरी जान निकल गई, बट मैंने
जब अदर सर्वेंट से पूछा कि इसके साथ कोई गया है तो उसने कहा कि ड्राइवर गए हैं। तो मेरी जान में जान आई, तुम ऐसे ही कहीं नहीं जा सकती। तो जो तय होती वो कहती ओके मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वादा करती हूँ तुमसे। और इतना कहकर ना वो जेके को हक कर लेते। अब वो दोनों, तभी जेके उसके कानों में कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, तो क्या हम चले? तभी जो वी होती है ना वो कहती है कि तुम कितने भी ज़्यादा परवर्ड इंसान हो, चलो अभी मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। तो जो जेके होता है वो कहता है नहीं मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे तो अपनी बीवी को खाना है। इतना कहकर वो उसको ना अपनी बाहों में उठा लेता है और बाहों में उठाने के बाद ला के उसको बेड पर लिटा देता है। अब जो जे जेके होता है वो अपना बात गाउन भी निकाल कर फेंक देता है। तभी वी कहती है तुम कितनी ज़्यादा बेशर्म इंसान हो, तुम्हें शर्म नाम की चीज़ नहीं है। तो जो जेके होता है वो कहता है तुम्हारे लिए, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ओ आई मीन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर ना वो जी वी के पैरों को ना घसीट लेता है और उसको बेड पर लिटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। आने के बाद वो उसके लिप्स पर अटैक कर देता है। अब वो उसके लिप्स को इतने अच्छी तरीके से किस कर रहा होता है, जो लिप्स जो जी सॉरी जो ते हमारी होती है वो भी बहुत ज़्यादा जेके को किस कर रही होती है। सॉरी गाइस, कभी कभी ते निकल रहा है कभी वी निकल रहा है तो माइंड मत करिएगा, आप लोग तो जानते हो हमारे लव बर्ड्स को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो वो ना एक दूसरे को किस कर रहे थे। अब जो जी हो ते होती है उसको ना सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तभी वो जेके के सीने पे पंच करती है और उसको हिट करती है और वो कहती है कि छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तभी जो वी होती है वो कहती है ओके, ते होता सॉरी यार, वो कहते हैं ओजे क्या होता है वो कहता है ओके, और इतना कहकर ना वो उसको छोड़ देता है। अब वो दोनों थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से अलग होते हैं और लंबी लंबी ब्रीथिंग लेने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है जो जेके होता है वो वापस से वी के नेक को अच्छे से चूमने लगता है, सक करने लगता है और चूमते चूमते वो उसके नीचे आता है, यानी अब चेस्ट एरिया पर, और उसके चेस्ट को अच्छे से लिक कर रहा होता है, जिससे हमारी जो ते होती है वो काफ़ी ज़्यादा मुआयन करती है। एंड वो किस करते करते वो उसके बेली बटन पर किस करता है और किस करने के बाद ते को इंटीमेट वाली पोजीशन में लिटाता है और इससे इंटीमेट होने लगता है और खूब ढेर सारा उससे लव मेकिंग करता है। जो ते होती है वो कहती है प्लीज़ जेके रुक जाओ, अब मुझे दर्द हो रहा है और मेरे अंदर इतना भी स्टेमिना नहीं है। पता नहीं तुम एक डॉक्टर होके कैसे एक अपनी पेशेंट के साथ इतना बड़ा जुल्म कर सकते हो। तभी जो जेके होता है वो कहता है कि अगर उसकी पेशेंट इतनी ज़्यादा खूबसूरत हुई तो वो ज़रूर उस पर जुल्म करेगा। इतना कहकर ना वो वापस से एक राउंड फिर से करने लगता है। देन वो लोग 2-3 राउंड कर लेते हैं। अब जो ते होती है वो गुस्से में कहती जेके अब रुक भी जाओ। तो जेके होता है वो कहता है ओके, और इतना कहकर वो रुक जाता है। तभी जो ते होती है वो कहती है बताओ तुम इतने जल्दी कैसे आ गए? तो जो जेके होता है वो कहता है कि मैं इसलिए इतना जल्दी आ गया कि डॉक्टर मीन मुझे कल ही अमेरिका के लिए भेज रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ। और हाँ, अपना तुम ध्यान रखना, मुझे मतलब ये कंप्लेन नहीं मिलनी चाहिए कि तुम अपना काम मेरी गैर हाज़िरी में सही नहीं कर रही हो। तभी जो ते होती है वो कहती है ओके बाबा, और इतना कहकर वो उसे हक कर लेती है। अब दोनों फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद जो ते होती है तो कहती है चलो मैं तुम्हारे लिए डिनर रेडी करती हूँ। तो जो जेके होता है वो कहता है कोई ज़रूरत नहीं, मैं रेडी कर देता। और इतना कहकर ना वो नीचे आता है और आने के बाद वो जेके होता है ना वो वी को सही से उस काउच पे बिठाता है और कहता है कि यहाँ से हिलना भी मत वरना तुम्हारी टांग तोड़ दूँगी। तो जो ते होती है वो कहते हैं ओके, और इतना कहकर वो ना डिनर को रेडी करने लगता है। एंड डिनर रेडी करने के बाद अब वहाँ पर वो दोनों भी आ जाते हैं, हॉबी और उनका, और कहते हैं ओह माय गॉड क्या हो रहा है? तो आज हमारे साले साहब हमारे लिए डिनर रेडी कर रहे हैं। इतना कहकर ना वो जो ताई होता है वो जाके अपनी बहन को यानी ते को किस कर लेता है। जब ते होती है वो कहती हो हाँ भाई, आज वो रेडी डिनर को रेडी कर रहे हैं। और इतना कहकर वो सब वहीं पे बैठ के मस्ती करने लगते हैं। तभी अब थोड़ी देर बाद डिनर रेडी हो जाता है और एक साथ वो सब मिलकर डिनर करते हैं। अब जो काय होता है वो कहता है तो तुम्हें अमेरिका कब जाना है? तो
जेके उससे बता देता है कि उसे अमेरिका कल सुबह ही निकलना है और वो 1 महीने के लिए जा रहा है, तो तुम मेरी बहन का ध्यान रखना। तो वो कहता है ओके, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वो दोनों मतलब अपने-अपने बेडरूम में वो सब चले जाते हैं। अब नाइट का सीन, अब वो लोग क थके हुए होते हैं और सो जाते हैं। अब सुबह 4 ही बजे जेके को अमेरिका निकलना था, तो वो ते को उठाता नहीं है, बस वो फ्रेश होता है और फ्रेश होकर अपने सामान को लोग पैकिंग कर ही लिए होते हैं। अब पैक करने के बाद वो अमेरिका निकल जाता है और साथ में एक चिट भी छोड़ जाता है लिख कर, और वो अमेरिका के लिए चला गया होता है। अब हम देखते हैं कि दोपहर के 11 बज गए होते हैं, यानी सुबह के 11 बज गए होते हैं। जब ते की आँख खुलती तो वो कहती है ओह माय गॉड, मुझे कितना ज़्यादा पेन हो रहा है, ये जेके हुई ना मुझे छोड़ते नहीं हैं। इतना कहकर वो बहुत मुश्किल से उठती है, और उठने के बाद वो कैसे करके ना जाती है वॉशरूम में, फ्रेश होती है, और जब वो देखती है कि जेके नहीं है तो उसको लगता है कि वो अपने हॉस्पिटल गया होगा, बट फिर उसे तभी ध्यान आता है कि नहीं, वो तो मतलब अमेरिका चला गया होगा। वो बगल में नोट्स देखती है तो उस पे लिखा रहता है कि सुबह में उठना, ब्रेकफ़ास्ट कर लेना, टाइम पे दवा खा लेना, और हाँ, कहीं जाना मत। ये सारी चीज़ें लिखी ही होती है और लास्ट में लिखा रहता है आई लव यू सो मच ते, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी जो ते होती है वो कुछ बोलती नहीं है, वो बैठी रहती है। अब हमें दिखाया जाता है अमेरिका में। अमेरिका में जो डॉक्टर और जेके होते हैं वो पहुंच गए होते हैं, और वहाँ पे जो डॉक्टर्स की पूरी टीम होती है ना, वो वहाँ पर मिलने के लिए आते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर पार्क आते हैं। पार्क कहते हैं हेलो डॉक्टर, आप मेरे साथ चलिए, और इतना कहकर ना वो हॉस्पिटल में उसको लेके आते हैं और उस पेशेंट को दिखाते हैं जिसका नाम लिया रहता है। जो लिया होती है उसको भी ब्लड कैंसर रहता है, और वो भी 3rd स्टेज पर थी। और जो हमारा जेके होता है वो ब्लड कैंसर वाले पेशेंट्स को नहीं देखता है, बट वो मतलब उसको ना मतलब अदर डॉक्टर से मिलना था, देन उसकी बीमारी को मतलब पता करना था कि जो कि उसकी वाइफ़ को वो बीमारी है। और ये मतलब डॉक्टर जो मेन होते हैं वो बाद में उसे बताते हैं कि जो पेशेंट को देखने जा रहा है वो कैंसर से रिलेटेड है, बिल्कुल उन्हीं की वाइफ़ की तरह। तो जो जेके होता है वो कहता है बट डॉक्टर, मैं तो ऐसे पेशेंट को नहीं चेक करता। तभी डॉक्टर मेन होते हैं वो कहते हैं हाँ जेके, पता है तुम्हें, मतलब तुम इस चीज़ के डॉक्टर नहीं हो, तुम एक सर्जन हो, बट फिर भी तुम्हें जाना है और वहाँ पे अदर पेशेंट भी है, उनको देखना है, इसलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। और सॉरी, मैंने तुम्हें मतलब ये बात नहीं बताई थी। तभी जो जेके होता है वो गुस्से में उनकी तरफ देखता है। तभी जो डॉक्टर मीन होता है वो कहता है प्लीज़ डॉक्टर जेके, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। वहाँ पे अदर्स डॉक्टर हैं जो कि मतलब देख लेंगे, बट उनकी मतलब जो उन्होंने मतलब डील किया था कि जैसे वो लिया को देखेंगे तो उनके बदले में उन्हें एक साथ में एक अच्छा डॉक्टर चाहिए उनको, कि जो कि उनके पेशेंट में अच्छे भी जो और भी लोग हैं मतलब सर्जन, उनको भी ज़रूरत है ऑपरेशन करने के लिए। तभी वो मतलब देखेंगे लिया को, एंड देन तुम्हारी वाइफ़ का भी वो वहाँ पे इलाज हो जाएगा। और वो मतलब यहाँ पे कोरिया आ सकते हैं, वैसे तो वो कोरिया आएंगे नहीं। तभी जो जेके होता है वो कहता है ओके, और जो डॉक्टर मीन होता है वो कहता है प्लीज़ जेके, मना मत करना। तो कहता है ओके, और इतना कहकर वो वहाँ पे चले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है जो जी लिया होती है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार होती है, वो भी एकदम मतलब उसका जो फेस होता है ना वो एकदम पेल पड़ गया होता है। तभी जो डॉक्टर जेके वहाँ पे आता है वो कहता है हेलो मिस लिया, आप कैसी हो? तो तभी जो लिया होती है वो कहती है मैं ठीक हूँ डॉक्टर, और मुझे मतलब 3rd स्टेज का कैंसर है, तो क्या आप मेरे लिए और भी डॉक्टर्स को मतलब आप इंतज़ाम कर सकेंगे जिससे कि मैं मेरा इलाज हो सके? तभी जेके देखता है कि जो लिया है वो मतलब बिल्कुल उसी की वाइफ़ की तरह है और उसी की मतलब एज की है, और वो बेचारी मतलब उसके पास भी ज़्यादा वक़्त नहीं है। जो जेके था उसकी सारी रिपोर्ट देख लिया था, क्योंकि जो जेके का फ्रेंड था वो अमेरिका में ही रहता था। तभी जेके कहता है ओके मिस लिया, आप मतलब बच जाएँगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बट यहाँ पे जो ते की हालत होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, लिया से भी ज़्यादा उसकी बुरी कंडीशन होती है। तो मतलब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि जेके जब उसको बचा सकता है तो अपनी वाइफ़ को क्यों नहीं। जो तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तभी जेके कहता है ओके, और इतना कहकर वो अदर पेशेंट को चेक करने चले जाते हैं, जिसको मतलब
कोई को मतलब किसी को हार्ट का ऑपरेशन करना था तो किसी का किस चीज़ का ऑपरेशन करना था, तो जेके होता है वो कहता है ओके मैं यहाँ पे मतलब रहकर इन लोग का ऑपरेशन कर दूंगा, लेकिन बदले में आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो जो वहाँ के डॉक्टर्स होते हैं वो मान जाते हैं, वो कहते हैं ओके मिस्टर जॉन हम आपकी वाइफ को देख लेंगे, और इतना कहकर इन लोग की जो डील होती है ना वो डन हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि ऐसे ही जो मतलब जेके होता है वो अपने फ्रेंड से बात करता है। उसका फ्रेंड जो होता है वो आरिम होता है। आरिम जो होता है वो भी शादीशुदा होता है, उसकी एक वाइफ होती है जो कि वो भी एक डॉक्टर ही होती हैं। तभी जो जेके होता है वो कहता, और ये दोनों ना काफ़ी दिनों बाद मिल रहे होते हैं। तभी जेके आरिम को पूरी बात बता देता है और कहता है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो क्या तुम मेरी वाइफ को देखोगे? तो जो आरिम होता है वो कहता है ओके। और इतना कहकर वो लोग पहले लिया को देखते हैं, और लिया का फिर वो लोग मतलब अच्छे से इलाज करते हैं। देन लिया का इलाज कर लेने के बाद जो लिया का जो कैंसर था वो ब्लड कैंसर उसको भी था, उसको ना ब्लड कैंसर था, उसके ब्लड को चेंज किया जाता है, उसको दवा दी जाती है। एंड देन जो लिया थी वो धीरे धीरे ना ठीक होने लगी थी 1 महीने में। और जो अदर पेशेंट थे जेके उनको भी देखते था, उनका ऑपरेशन करके मतलब सक्सेसफुल हुआ था उनका ऑपरेशन, तो वो लोग भी काफ़ी खुश थे। अब ऐसे ही 1 महीना इधर मतलब इन लोग को बीत जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि इस 1 महीने में मतलब क्या हुआ था। इस 1 महीने में जो जिमिन थी वो हमारी मतलब काफ़ी खुश थी, अपना वर्क कर रही होती है, बट 15 दिन के बाद उसकी जो तबीयत थी ना वो अचानक से बिगड़ने लगी थी। उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, उसके मुंह से ना ब्लड आने लगे थे, ब्लड की वोमिटिंग आने लगी थी। बट वो जो होती है ना वो किसी को बताती नहीं है कि उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एक दिन ऐसे ही वो अपने घर पे काम कर रही होती है, और करने के बाद वो किचन एरिया में कुछ कर रही होती है, तभी उसे मतलब चक्कर आता है, थोड़ा सा उसकी नाक से और मुंह से ब्लड आता है, और आने के बाद वो वहीं पे गिरती है और बेहोश हो जाती है। जब सर्वेंट ये देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बेहोश हो गई है, उसको ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, तो वो लेकर डॉक्टर को लेकर मतलब डॉक्टर के यहाँ पर उसको लेकर भागते हैं, और काय को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि उसकी बहन की ये प्रॉब्लम हो गई है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो जो काय होता है वो हॉस्पिटल में आता है और उसे अच्छे से चेक कराता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर मीन आते हैं और कहते हैं कि मिस्टर काय आपकी जो बहन है उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है, और ख़राब होने के साथ साथ इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो प्लीज़ या तो आप इन्हें वहीं अमेरिका ले जाएं, या तो आप कहें कि मिस्टर जियोन को फ़ोन करके वहाँ से कोई डॉक्टर को बुलवाएं। हमें फ़ौरन ही इनका ब्लड चेंज करना पड़ेगा, और हाँ हम इसमें भी चांस नहीं ले सकते, कोई रिस्क नहीं ले सकते कि ये बच ही जाएंगी। तो जो काय होता है वो कहता है डॉक्टर आप ये क्या कर रहे हैं। तभी जो मिस्टर मीन होता है वो कहता है प्लीज़ मिस्टर काय आप समझने की कोशिश करिए, हम पूरी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। और अब थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि जो जिन होती है वो उसको मतलब होश आ गया होता है, और वो जब देखती है कि वो हॉस्पिटल में है, तभी वो काय से कहती है भाई मैं यहाँ पे। तभी जो काय होता है वो उसको बहुत डांटता है, और डांटने के बाद कहता है कि तुमने बताया। तभी जो ते होती है वो कहते हैं भाई प्लीज़ अब मतलब जेके को मत बताइएगा कि उसके साथ साथ क्या हुआ है, वरना वो तुरंत वहीं से चला आएगा। तो जो काय होता है वो कहता है बट ते वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारी जिम वो क्या करे यार ते होती है वो कहती है प्लीज़ भाई मैं तुम्हें अपनी कसम देती हूँ, और इतना कहकर ना वो उसे बोलने लगती है। अब हमें देखते हैं कि जो काय होता है वो कुछ बताता नहीं है। अब ऐसे 1 महीना बीत जाते हैं, और आज आर्यन का आने का दिन था। जो ते होती है वो हमारी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, बस उसे ये नहीं पता था कि आज उसकी ज़िंदगी की आखिरी दिन होगा। तभी वो मतलब अपने आप को रेडी कर रही होती है और सीढ़ियों से उतर रही होती है, और इधर आरएम भी हमारा आ जाता है, अपने मतलब अमेरिका से वापस आ जाता है, और आते के साथ कहता है ते मैं आ गया। और जैसे ही मतलब ते देखती है कि आरएम आ गया, वो सीधा नीचे से उतरती है कि बट वो सीढ़ियों पे मतलब उसे चक्कर आता है और लड़बड़ा कर वहीं पर गिर पड़ती है, और वापस से उसके मुँह से और नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। जब काय वहाँ पे काय भी था, जब काय ये देखता है तो वो तुरंत जेके को कहता है कि डॉक्टर को बुलाओ, तुरंत डॉक्टर्स को बुलाओ वरना ये अभी मर जाएगी। तो जो जेके होता है वो कहता है क्या मतलब। तभी जो
और काल कहता है बाद में बताएँगे और सीधा ना उसको हॉस्पिटल की तरफ लेके भागते हैं। अब हॉस्पिटल में हमें दिखाया जाता है कि जल्दी-जल्दी में सारे डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया जाता है और जो काय होता है वो ये बता देता है कि क्या-क्या उसके साथ ये मतलब इस दिन में क्या-क्या हालत हुई। तभी जो जेके होता है वो काय को एक थप्पड़ खींच के मार देता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे बताने की कोशिश नहीं की कि इन दिनों में क्या हुआ। तभी जो काय होता है वो कहता है प्लीज़, प्लीज़ मतलब आप परेशान मत हो, ये मतलब ये ने ही कहा था। तभी जो जेके होता है वो बहुत ज़्यादा डाँटता है और देन वो डाँट लेने के बाद तुरंत आरएम को फ़ोन करता है। अब जो आरएम और जिन होते हैं ना वो आते हैं और आने के बाद जल्दी-जल्दी में जो ते को ऑपरेशन थिएटर में मतलब ओटी रूम में डाला जाता है और ओटी रूम में डालने के बाद उसके ऑपरेशन फ़ौरन वो लोग को करने लगते हैं एंड उसका ब्लड को मतलब चेंज करने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि 6-7 घंटे ओटी रूम में ऑपरेशन कर लेने के बाद जो आरएम होता है वो बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद जेके की तरफ देखता है। कहता है कि मिस्टर जेके, हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बट मैं ये नहीं बता सकता कि इन तुम्हारी वाइफ़ को होश भी आएगा और ये नहीं आएगा। और इतना कर कर ना उसको मतलब उसको शोल्डर पे हाथ रख के उससे कह देता है कि मतलब सिर्फ़ आप दुआ करिए कि ये ठीक हो जाए। और वो वहाँ से चला जाता है। अब इधर जो जेके होता है वो आता है अपनी वाइफ़ के पास और ते के पास बैठता है और उसके फ़ोरहेड पर किस करता है और रोते हुए कहता है, ते प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मैं तुमसे अभी भी मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। और इतना कहकर ना वो वहीं पे रोने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जो ते होती है उसको होश नहीं आया होता है। अब पूरा मतलब 3 दिन बाद जो ते होती है ना वो उसको होश आता है। तभी वहाँ पे एक नर्स होती है और नर्स दौड़ते हुए आती है और कहती है, जो नर्स होती है वो जेनी होती है, वो कहती है मिस्टर जॉन प्लीज़ आप जल्दी चलिए, आपकी वाइफ़ को होश आ गया है। और इतना कहकर ना वो तुरंत उस ओर वो सब लोग भागते हैं। तभी देखते हैं कि जो ते होती है उसको वाक़ई में होश आ गया होता है। और होश में आने के बाद वो मतलब वो बोल नहीं पाती क्योंकि उसकी जो तबीयत थी वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई होती है, उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई होती है, तो वो बोल नहीं पाती है। तभी वो सिर्फ़ ना अपनी आँखें खोल के देखती है और स्लो से कहती है जेके क्या तुम यहाँ पे हो? तभी जेके कहता है हाँ, हाँ मैडम मैं यहीं पे हूँ और तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैंने तुम्हारा ऑपरेशन करा दिया बट तुम बहुत ही ज़्यादा बुरी हो और इसकी पनिशमेंट मैं तुम्हें घर जाने के बाद दूँगा। इतना कहकर वो रोने लगता है और उसको किस करने लगता है। तभी जो ते होती है उसकी भी आँखों में आँसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। कहती है जेके मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैंने उस दिन मतलब धीरे-धीरे बोल रही होती है कि मैंने सुन लिया था कि उस दिन मुझे मतलब मैं मरने वाली हूँ, मैं मरना नहीं चाहती, तुम्हारे बिना एकदम नहीं मरना चाहती। तभी जो जेके होता है वो कहता है, हाँ माय लव तुम मेरे बिना नहीं मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते, देन हम लोग साथ में मरेंगे। इतना कहकर वो उसको चुप करा देता। तभी वहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं और डॉक्टर्स कहते हैं मिस्टर जियोना प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएँ और हमें इनको चेक करने दें। तो जो जेके होता है वो अपना सर हाँ में हिला देता है और वो दोनों अब ना वो सब जितने होते हैं बाहर चले जाते हैं। तभी जो डॉक्टर्स होते हैं वो सब उनको चेक करते हैं। आरएम आता है, तभी आरएम कहता है कि हेलो मिस ते, कैसी हैं आप? तो जो ते होती है वो कहती है अब वो ठीक है। तभी वहाँ पे जिन भी आती है तो बताती है कि तो आपको कैसा लग रहा है? तो जो ते होती है वो सारी चीज़ों के बारे में बता देती है कि उसको मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या नहीं हो रही है, तो डॉक्टर उसको अपने हिसाब से दवा देते। तभी जो हमारे नामज़ीन कपल होते हैं वो कहते हैं कि डोंट वरी आप ठीक हो जाएँगी और आप आज के बाद अच्छी हो जाएँगी। आपको मतलब इतना भी ज़्यादा टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है। और इतना कहकर ना वो उसको दवा देकर वहाँ पर जाने लगते हैं और बाहर निकलते हैं। तभी जो आरएम होता है वो कहता है, हे ब्रो हम भले ही कॉलेज में अच्छे फ्रेंड्स नहीं रहे हैं बट हम लोग कॉलेज में ही एक साथ पढ़ते थे
और तुम भी डॉक्टर बन गए और मैं भी डॉक्टर बन गया। और मैं जब तुमने मुझे फ़ोन किया था तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि तुम मुझे फ़ोन करोगे। इतना कहकर वो बात करता, तभी जो जेके होता है वो कहता है, आर्यन तुमने मेरी ज़िंदगी मुझे वापस कर दी, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसा करता। तभी जो जिन होती है वो कहती है कि मैं बताती हूँ मेरे शुक्रिया अदा कैसे करो। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है, क्या मतलब तुम उसको बताती हो? तो जब ये जिन होती है वो कहती है कि आज से हम लोग भी कोरिया में रहेंगे और देन हम लोग तुम्हारे घर पे डेली आया करेंगे, खूब मस्ती करेंगे। तो तुम लोग मुझे अच्छे-अच्छे, मतलब मैंने सुना है कि तुम्हारी जो वाइफ़ है वो हाउसवाइफ़ है, तो अच्छे-अच्छे मतलब डिनर, ब्रेकफ़ास्ट, लंच ये सब हम लोग को बना के खिला दिया करेगी। तो तुम हमारा जो एहसान है वो चुका दोगे। तभी सारे लोग हँसने लग जाते हैं। तभी जो जेके होता है वो कहता है, वो क्यों नहीं मिसेस जिन, बिल्कुल। और इतना कहकर वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो आर्यन को दवा दे, वो उसको सॉरी ते को दवा दे दिए होते हैं। अब ते जो होती है वो दवा खाकर वहीं पे मतलब सो जाती है। अब इसी तरह मतलब ये लोग 1.5 महीने उसी हॉस्पिटल में रहते हैं। आज 1.5 महीने के बाद अब जो डॉक्टर्स होते हैं वो कह देते हैं कि आप इनको घर ले जा सकते हैं। और इतना कहने के बाद वो मतलब जो ते को वो लोग अपने घर ले आते हैं। और घर पे लाने के बाद जो हमारा कायो जो हॉबी होता है ना वो अच्छे से अपनी बहन का वेलकम करते हैं। और वेलकम करने के बाद उसके रूम में उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। अब जो ते होती है वो इतना ज़्यादा तो मतलब चलने फिरने लायक थी नहीं, लेकिन फिर भी हाँ वो बात मतलब उसको जो चक्कर आते थे ये सब नहीं हो रहे थे, आ रहे थे। अब इसी तरह ये लोग होते हैं अपने घर पे आते हैं और खुशी-खुशी रहती है। जो जेके होता है वो उनका ध्यान बहुत ही अच्छी तरीक़ा से रख रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि 1 साल हो जाते हैं, जो हमारी ते होती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ठीक हो जाती है। उसकी जो बीमारी होती है काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। और जो जेके हो वो सॉरी गाइस, मैं कन्फ्यूज़ हो जा रही हूँ रिकॉर्ड करने में। और जो काय होते हैं, हॉबी होते हैं और आर्यन और जिन वो सब ना एक साथ मिलकर वहीं पे रहने लगते हैं और खुशी-खुशी हैप्पीली वो अपनी फैमिली के साथ वहीं पे रहते हैं। तभी वो अपने घर पे जो जेके होता है वो पार्टी रखता है और कहता है कि वो मतलब पार्टी देने वाला है। और देन सारे लोग ना पार्टी की तैयारियाँ स्टार्ट कर देते हैं। अब नाइट का सीन देखते हैं, सारे लोग पार्टी में आए होते हैं। जो सारे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स के रिलेटेड मतलब जेके के रिलेटेड जो कलीग्स थे वो सारे और उनके जो रिलेटिव्स थे वो सारे आए हुए थे। और वो सारे लोग ना जो ते होती है उसको मतलब बधाइयाँ मतलब देते हैं कि आप तो ठीक हो गई, तो उसको ब्लेसिंग दे रहे होते हैं और बोलते हैं कि आप लोग ऐसे ही खुश रहें। देन पार्टी हो जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो ते होती है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। तभी जेके आता है और उसके कानों में कहता है, तो चलो बेबी हम रोमांस करते हैं। वैसे भी काफ़ी साल बीत गए हैं और मुझे तुम्हें किस करना है बहुत ढेर सारा। और इतना कहकर ना वो ना ते को अपनी ओर खींच लेता है। तभी जो जिन होती है वो कहती है, क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी पड़ी है तुम्हें उसे अपने पास खींचने की। तभी जो जेके होता है वो कहता है कि क्यों नहीं, वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और इतना कहकर वो ते को घसीट लेता है और कमरे में ले जाने के बाद उसको वापस से किस करना स्टार्ट कर देता है। एंड देन जो हमारी वी होती है वो इस किस को भी इंजॉय कर रही होती है, क्योंकि उसने भी इस किस को बहुत ही ज़्यादा, हाँ, कह सकते हैं कि मतलब मिस किया था। और वो जेके को मतलब किस बैक करने लगते हैं। उन दोनों की जो किस होती है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड रफ़ हो जाते हैं। अब वो एक दूसरे को किस करते और किस करते-करते एक दूसरे के साथ लव मेकिंग करने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि इन लोग की जो लाइफ़ थी वो ऐसे ही बीत रही थी। अब 6 मंथ बाद जो ते होती है वो अपना वर्क कर रही होती है, मतलब वो हाउसवाइफ ही थी। तो वो उठती है तो अब वो जो जेके था वो उसे इतना डांटता भी नहीं था, तो वो ना खाना बना रही है, तभी उसे वापस से चक्कर आता है और वो सीधा बेहोश हो जाती है। और जेके घर पे था, जब जेके देखता है कि वो कहीं से कुछ गिरने की साउंड है, वो तुरंत नीचे आता है। जब देखता है कि ते वापस से बेहोश हो गई है तो उसको तो लगा कि मतलब उसकी वाइफ मतलब ठीक हो चुकी थी। फिर अचानक तभी वो ज़ोर से चिल्लाता है और लेके उसको हॉस्पिटल की तरफ भागता है। अब सारे लोग हॉस्पिटल में मौजूद हो जाते, तभी जो एक नर्स होती है वो आती है। आते ही ना अपना जो फेस होता है ना वो थोड़ा-सा ऐसा बनाई होती है कि बहुत ही बुरी खबर है। तभी जो डॉक्टर होता है, जेके होता है, वो कहता है, मिस जेनी प्लीज़ आप बताइए क्या हुआ तेको, क्या वो ठीक है? तभी जेनी कुछ बोलती नहीं, तभी वो कहती हैं
कहती जेनी प्लीज़ बताओ वरना मैं मर जाऊँगा, जेनी प्लीज़, इतना कह कर ना उसको हिला रहा होता है। तभी जेनी कहती है कांग्रेचुलेशंस आप फादर बनने वाले हो। तो जब मतलब जेके ये सुनता है कि वो फादर बनने वाला है ना, तो वो थोड़ी देर के लिए एकदम शॉक रह जाता है। तो कहता है क्या कहा? तो कहता है हाँ आप फादर बनने वाले हो। और इतना कहकर वो हाथ से विश करके चली जाती। अब हमें दिखाया जाता है कि जो ते होती है उसको होश आ गया होता है, तभी जेके आता है, आके उसे हक कर लेता है। और हक कर लेने के बाद कहता है ते मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा, तुमने आज मुझे सारी ज़िंदगी की खुशी दे दी। तभी ते कहती क्या हुआ? और मैं बेहोश क्यों हो गई? तभी उसे उसके गालों पे मतलब किस करता है और कहता है ते आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता। और ना उसके ना पेट पे ना अपना हाथ रख देता है। तभी कहती तुम क्या कर रहे हो हॉस्पिटल में? तभी जो जेके होता है वो उसके कानों में जाता है, वो कहता है मैं फादर बनने वाला हूँ और तुम मामा बनने वाली हो। जब ये ते सुनती है ना कि वो फादर बनने वाला, सॉरी मामा बनने वाली है, तो वो बहुत ज़्यादा वो कहती है सच में जेके? तो कहते हैं हाँ माय बेबी तुम मामा बनने वाले और हमारी एक छोटी सी फैमिली होगी जिसमें हमारे 2 बेबी हो गए, 2 मतलब पापा होंगे। तभी जुत्ते होते वो कहते हैं तुम कितने भी ज़्यादा शेमलेस हो, इतना कहकर ना उसे हटा रही होती। तभी पीछे से सारे लोग आते हैं, कहते हैं कांग्रेचुलेशंस मिस जियोन, आप पेरेंट्स बनने वाले हैं आप लोग। इतना कहकर उसे विश कर रहे होते हैं। अब जो डॉक्टर्स होते हैं उसे दवाई दे देते हैं और दवाई देने के बाद वो सारे लोग घर पर चले आते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि 9 महीने के बाद ते के घर पे एक बेबी गर्ल होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी और हमारी स्वीट होती और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती। तो जो हमारी ते होती है वो अपनी बेटी को अपनी गोद में उठाती है और उसको किस करती है, वो कहती है वाह तुम कितनी ज़्यादा खूबसूरत, बिल्कुल अपनी मम्मा पे गई हो। तभी जेके वहाँ पे आता है, कहता ओ मेरी प्रिंसेस को तुम लिए हो तो मुझे भी दो, मुझे भी अपनी प्रिंसेस को देखना है। और वो लोग ना उसको ले लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब जेके होता है उससे प्यार कर रहा होता है। जो हमारी ते होती है वो देखती है कि जेके बिल्कुल उसे पागलों की तरह प्यार कर रहा है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। तभी वहाँ पे काय आता है, उसे ना कहता है कि ये अब क्यों रो रही हो? तभी जो ते होती है वो कहती है कि ये खुशी के आंसू है भाई, उसने कभी नहीं सोचा था कि वो माँ भी बन सकती। तभी जो काय होता है वो कहता है लेकिन अब तो बन गई ना, तो अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना कहकर वो लोग भी खुश होते हैं। और जो उनकी बेटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है, बिल्कुल एक एंजल लग रही होती है और उसका नाम वो लोग कुकी रख देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वीट लग रही होती। अब जो कुकी होती है वो अपने पापा का फिंगर पकड़ के सिर्फ खेल रही होती है और खेलने के बाद वो मतलब ना अपने पापा को बस देख रहे। तभी जो थोड़ी देर के बाद जो कुकी होती है उसको भूख लग जाती है, वो रोने लगती है। तभी जेके उसको दे देता है। तभी जो ते होती है वो उसको मतलब अपना फीडिंग करा देती है। फीडिंग करा लेने के बाद वो ऐसे ही मतलब वो दोनों ऐसे ही लेटे रहते हैं। तो गाइस आप लोगों सॉरी तो हाँ, तो गाइस इन लोग की जो फैमिली थी ना वो ऐसे ही हैप्पीली चल रही होती। अब जो कुकी होती है वो हमारी बड़ी हो जाती, 6 मंथ की हो जाती। तभी जो जेके होता है वो पीछे से वापस से आके इनको हग कर लेता है। तो आप लोगों को जैसा भी लगेगा